मैं स्वाति लाई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ज़िंदगी की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अमीर सबको बनना है, लेकिन शॉर्टकट मेहनत किसी को नहीं करना है, बस शॉर्टकट अपनाना है, जिससे एक बार फेल हो जाने के बाद उठना नहीं चाहते हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी में सफल बनना है, अमीर बनना है, तो अरबपति वारेन बफे ने 10 मंत्र बताए हैं कामयाबी के, जरूर सुने। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर लोगों में वारेन बफे को कौन नहीं जानता है। न केवल शेयर मार्केट के बादशाह हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े दानी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कमाई हुई अधिकतर संपत्ति को दान कर दिया, जिसके कारण उन्हें 21वीं सदी का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। बचपन से ही उनको पैसे कमाने की इतनी ललक थी कि वह साइकिल से रोज सुबह अखबार बेचने जाते थे और केवल 15 साल के थे तब से वो अखबार बांटकर $75 हर महीने कमाते थे और उन पैसों को उन्होंने निवेश में लगा दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वारेन बफे ने $900 कमा लिए थे, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि निवेश से ही पैसा कमाया जा सकता है। उनमें इस पैसे कमाने की इतनी ललक बढ़ी कि अब उन्हें सिर्फ पैसा ही कमाना था। अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते थे, कामयाब होना चाहते थे और पैसे निवेश करने के मंत्र के बलबूते पर उन्होंने अपना $multi-billion सामर्थ्य खड़ा कर दिया है। आज हम उसी दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे के धन कमाने के 10 जादुई मंत्र आपके सामने शेयर कर रहे हैं। नंबर 1, लाभ का निवेशक करें, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इसलिए अगर छोटी मोटी रकम की बचत भी की जाए तो एक समय में यह बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में बदल सकती है। बहुत से लोग लाभ का निवेशक करने के बजाय उन्हें अपनी ज़रूरत में लगा देते हैं, जबकि वारेन बफे का यह मंत्र है कि अगर लाभ का 50% हिस्सा फिर से भी निवेश में किया जाए तो उसे आपके व्यवसाय में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अगर आपने मुनाफे की आदत डाल दी है तो चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपको अमीर बना सकता है। इससे आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 2, लीक से हटकर चलें। शेयर मार्केट या अपने व्यवसाय में अगर आप लीक हटकर चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे आपकी एक अलग पहचान विकसित होगी। लीक से हटकर चलने के लिए आपको अपनी मौलिक सोच को विकसित करना होगा। इसके लिए आप झुंड का हिस्सा न बने, न ही भीड़ का हिस्सा बने। निवेश का कोई निर्णय दूसरों के कहने पर लेने की जगह अपने विवेक के आधार पर लें, जिससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी आपको अपना ऊपर बनाए रखना होगा। आपको अपनी सोच के बारे में पता चलेगा किस जगह पर आप सही हैं और किस जगह पर गलत हैं। नंबर 3, दुविधा से बचें। जो लोग दुविधा की स्थिति में फंसे रहते हैं वह आसानी से सुनहरे अवसरों को भी गवा बैठते हैं। निवेश का फैसला तेजी से लें और इसके लिए उपलब्ध सूचनाओं को जांचें पड़तालें, तब निवेश करें। शुरुआत में आपको जल्दी फैसले लेने में दिक्कत होगी, लेकिन जल्द ही आप शीघ्र फैसले लेने के फायदे को समझ पाएंगे। नंबर 4, निर्णय लेने से पहले आप सौदे को अच्छे से समझ लें, तभी निर्णय ले पाएंगे। पहले सौदे को अच्छे से समझ लेना चाहिए। सौदे से आपको किस तरह फायदा हो सकता है, इस बात पर अच्छी तरह से विचार करें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। निर्णय लेने की जल्दबाजी में लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को फिर से चेक करना भूल जाते हैं। इससे निवेश के कार्यों में आपको जल्दबाजी के साथ विवेक का भी उपयोग करना होगा, जो आपको अनुभव के साथ आता जाएगा। नंबर 5, छोटे खर्चों पर नियंत्रण करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े खर्चों को नियंत्रण में लाकर निवेश में सफल हो सकते हैं, तो आपकी यह अवधारणा गलत है,
क्योंकि बहुत बार छोटे छोटे खर्चे आपके लिए अधिक नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। कोई भी खर्चा करने से पहले विचार करें कि क्या ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं। जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह बूंद बूंद निकालने से सागर खाली भी हो सकता है। छोटे छोटे खर्च मिलाकर इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके अमीर बनने वाले सपने को भी पूरा नहीं होने देते हैं। नंबर 6, कर्ज को नियंत्रण करें। अगर आप कर्ज और क्रेडिट कार्ड के सहारे जीने की आदत डालोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। कर्ज के जरिए भले ही आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हो, जीवन शैली में सुधार ला सकते हो, लेकिन कर्ज के बोझ के तले दबकर आप अपनी वित्तीय स्थितियों में सुधार नहीं ला सकते हो। कई निवेशक खूब सारा पैसा बैंकों से उधार ले लेते हैं, इसके बाद उनको केवल उधार चुकाने में सारा जीवन निकल जाता है। उधार उतना ही लें जितना आप निश्चय कर समय पर चुका सकते हैं। नंबर 7, निरंतरता बनाए रखें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण और सही है तो नियंत्रण बनाए रखें। अपने लक्ष्य की दिशा मजबूती के साथ कदम बनाए रखें। निरंतरता जीवन में हर व्यवसाय या हर कार्य में जरूरी है। जब तक कोई तार्किक या बड़ी वजह न हो, चीज़ों को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि आपको नुकसान ही होगा। आपको फिर कोई काम शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, बल्कि आपने जो पहले ही समय में धन का लगाया है वह भी नुकसान हो जाता है। नंबर 8, नुकसान से दूर रहें। किसी भी निवेश के दौरान जब आपको यह लगे कि नुकसान हो रहा है तो तुरंत उससे अलग हो जाने का निर्णय बना लेना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने का अर्थ है और अधिक नुकसान होना और उसका सामना करना। कई निवेशक अंतिम समय तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए नुकसान के सौदे के समय ही पहले ही हाथ खड़े कर लेना चाहिए। नंबर 9, जोखिम का आकलन करें। जब भी आप निवेश का कोई निर्णय लेना चाहें तो सबसे पहले भावी परिणाम के बारे में विचार कर लेना चाहिए। जोखिम का आकलन करें, क्योंकि जोखिम का आकलन करने पर ही आप उचित निर्णय ले सकते हैं। हर इंसान को जोखिम लेने से अपनी क्षमता होती है। आप दूसरों को देखकर अपने निवेश का फैसला न लें, बल्कि अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और अंतिम 10वें नंबर पर है सफलता का सही अर्थ समझें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। जिन बातों में जीवन अर्थ बनता है उन बातों की तरफ ध्यान देना भी सफलता का अहम हिस्सा है। आप जिन लोगों को प्यार करते हैं, जिन लोगों से प्यार पाना चाहते हैं, उनमें से कितने लोग वास्तव में आपको प्यार करते हैं। इसी बात से सच्ची सफलता का मतलब समझा जा सकता है। आप अपने निवेश को अपनी सफलता को जोड़कर रखें और अपने इन्वेस्टमेंट में के साथ साथ सुधार लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको वॉरेन बफे के इन 10 जादुई मंत्रों का उपयोग निवेश करने में करेंगे तो न केवल आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि वॉरेन बफे की तरह एक सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।